जब भी हम कैंसर नामक बीमारी का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कैंसर से डरना नहीं चाहिए बल्कि कैंसर से लड़ना चाहिए। अमूमन हमें कई बार कैंसर हो जाए या किसी व्यक्ति को अगर कैंसर होता है तो अर्ली स्टेज में उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अर्ली स्टेज में उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्योरेबल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कैंसर थोड़ी लेट स्टेजेस में चला जाता है तो वो ट्रीटेबल हो जाता है। और कहीं ना कहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्तालाप में डॉक्टर कुलजिंदर सिंह सोढ़ी, जो कि MCH हैं, और साथ ही साथ कैपिटल हॉस्पिटल में आज हम पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से कैंसर एक बार एक वर्ड ऐसा बन गया है जो कि हर लोगों को डराने का काम कर देता है, तो क्या डरना चाहिए? देखिए, कैंसर की बीमारी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों के समय की बात करें तो कैंसर बहुत कम हुआ करता था। आज आप समझिए कि ऑलमोस्ट कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिस फैमिली में कैंसर नहीं है। सो ऑफ कोर्स ये ऐसी बीमारी है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम इग्नोरेंस नहीं कर सकते। हम ये सोचें कि इसके बारे में हम सोचें और हमें कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सो कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है और क्योरेबल बीमारी। सर, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लापरवाही बरतते हैं और जिसके बाद वो लास्ट में कैंसर का रूप ले लेती हैं? सर देखिए, बहुत एस्टॉनिशिंग होगा आपको भी सुन के, कैंसर 50% कैंसर एक्वायर्ड है। इसका मतलब ये हुआ 50% कैंसर हमारे अपने ही फॉल्टी फूड हैबिट्स से है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें फूड हैबिट्स की, तो जो डाइटरी फैट इनटेक है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। तो हाई फैट इनटेक, लो प्रोटीन इनटेक, हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक, जो कि तकरीबन सारे आउटलेट्स पे है। आउटलेट्स का रिवाज बहुत बढ़ गया है, यमुनानगर में बहुत सारे आउटलेट्स खुल गए हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए तो अच्छी हैं, बट अगर इसका रूटीन हम सेवन करते रहते हैं तो इन सब से प्रॉब्लम होती है। सर, एक बहुत जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ये देखी गई हैं कि अगर अर्ली स्टेज पर हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कैंसर तो ये क्योरेबल हो जाता है, लेकिन आफ्टर जब स्टेजेस 3rd की बात करें, 4th की बात करें, तो वहाँ पर ट्रीटेबल ये कैंसर हो जाता है। तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आदमी की बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और उसे ये लगने लग जाए कि क्या पता मुझे कैंसर हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको छोटा सा डाटा दूंगा। अगर हम बात करें US एंड इंग्लैंड की, तो US एंड इंग्लैंड में कैंसर तकरीबन 70 to 80% स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में डायग्नोज होता है। इंडिया में 60-70% इज स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो सिर्फ और सिर्फ इसका रीज़न ये है कि अच्छे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस और पेशेंट्स को क्लिनिकल जानकारी, जैसे हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है जी। तकरीबन इंडिया में हर 8 महिला में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होना है उनकी लाइफ में। तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले सिम्टम्स हमने ये देखने हैं कि हर फीमेल को आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स उनको अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस, ब्रेस्ट चेकअप करना है, जो कि गूगल के ऊपर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की वीडियोस अवेलेबल हैं जी। तो उससे उनको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से हमें ये देखना है। क्या देखना है कि जैसे कोई ना कोई गिल्टी हो। ब्रेस्ट में पहले गिल्टी नहीं थी, अभी ये गिल्टी बन गई। ब्रेस्ट के साइज में का आकार जो है उसका चेंज हो गया, बड़ा हो गया या छोटा हो गया। निप्पल से कोई भी तरह का डिस्चार्ज आना शुरू हो गया जो पहले नहीं था। आर्म पिट में, बगल में गिल्टियाँ आनी शुरू हो गई, दर्द होनी शुरू हो गई। दीज आर अर्ली सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सिमिलरली मेल्स में, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं, उनमें ओरल कैंसर, माउथ का कैंसर एंड वॉइस बॉक्स का कैंसर बहुत कॉमन है। हमारे इस एरिया में बहुत सारे पेशेंट्स, हमारे पास रोज़ के ही 8-10 नए मरीज आते हैं। उन केसेस में हम भी बोलते हैं जिस पेशेंट की आवाज़ में फ़र्क आ जाए, मुंह में से कोई ऐसा सफ़ेद या काले रंग का चकत्ता बन जाए, या ऐसा कोई अल्सर या कोई घाव हो जो हील नहीं कर रहा हो, या गर्दन में गिल्टियाँ आ रही हो, ये सारे अर्ली सिम्टम्स हैं कैंसर के। हम सोचते हैं कि मेडिसिन लेंगे ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अर्ली स्टेज में पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टरी जानकारी करानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी ऐसा कुछ फील होता है, हमारी माताओं को, बहनों को जो ये वीडियोस देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर फील हो रहा है, कुछ भी जो डॉक्टर साहब ने हमें सिम्टम्स बताए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इजी डिटेक्ट उसे कर सकते हैं। सर, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में जिनसे कैंसर डिटेक्ट हो सकता है? कुछ ऐसे देखिए, कैंसर बेसिकली डिटेक्शन टूल्स की बात करेंगे तो जो रूटीन टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे पर, हम उसी से ही करते हैं। स्पेसिफिक कैंसर का टेस्ट होता है पेट स्कैन। लेकिन पेट स्कैन हम कराते हैं जब हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का।
तो अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन की, अगर हमें रूटीन में टेस्ट कराने हैं, जैसे पता लगे फीमेल्स में मैमोग्राफी, ब्रेस्ट का एक ये एक्सरे है, स्पेशलाइज एक्सरे है, जिसमें ब्रेस्ट के एक्सरे से हम ये चेक करते हैं कि उस स्तन में कोई छोटी गिल्टी या कैल्सिफिकेशन या स्पॉट या कोई ऐसा घाव तो नहीं है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा और सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसा मानते हैं कि हम अपनी डेली रूटीन में उसको चीज़ को लाएं ताकि हम इस बीमारी से बच सकें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकें? हेल्दी लाइफस्टाइल आपने आंसर कर दिया। सो उसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हमारा फूड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डाइट कंट्रोल बहुत, वेट मैनेजमेंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस कम करें, वाटर इनटेक शुड बी मोर देन 3 to 4 लीटर्स पर डे, एंड जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस एलिमेंट को हमें कम करना। एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहेंगे, आपकी जगाधरी और यमुनानगर के लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है कि ऐसा कैंसर का बहुत प्यारा और अच्छा हॉस्पिटल जिसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, कुल जिंदर सिंह की बात की जाए तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैपिटल हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति आता है तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ है वो आपके हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है? वैसे तो दिस इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे पास कैंसर के अलावा कार्डिक पूरा कैथ लैब, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, आईसीयू, सब कुछ है। कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स में सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड बहुत ही सून रेडिएशन की लेटेस्ट मशीन हम लेके आ रहे हैं। तो इसके अलावा वी आर डूइंग फ्री ट्रीटमेंट फॉर आयुष्मान पेशेंट्स, एंड हरियाणा गवर्नमेंट पैनल पे भी हमारा हॉस्पिटल और बहुत सारे टीपीएस हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जिन्होंने जानकारी दी और कहा कि किस तरीके से हम लोग अपने हेल्दी लाइफ स्ट्रक्चर्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को और भी खुशहाल बना सकते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर कोई बीमारी है तो अर्ली स्टेज पर उसे डायग्नोस करा लीजिए या फिर डिटेक्ट करा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर वो बीमारी बड़ा रूप या विकराल रूप ना ले ले और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। तो अब मुझसे हमको दीजिए इजाजत। ताज़रीन खबरों के लिए और ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।